हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का डिजीज़ है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग में अल्सर यानी ओपन सोर डेवलप हो जाता है। मोस्टली ये जीआईटी ट्रैक्ट के स्टोमक और डिड्यूनम पार्ट में होता है, जहाँ डाइजेस्टिव जूस जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। लेस कॉमनली ये जीआईटी ट्रैक्ट के कोई और पार्ट में हो सकता है। इसे अच्छे से समझने के लिए स्टोमक के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोमक के एनाटॉमी की, जिसमें स्टोमक वाल जो है टोटल 4 लेयर से कंपोज्ड होता है। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना और सिरोसा। जिसमें कि म्यूकोसा जो है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है, जो कि एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, और इसमें गैस्ट्रिक पीट प्रेजेंट होता है, जिसमें कि वेरियस टाइप ऑफ सेल्स कंटेंट रहता है। सब म्यूकोसा लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये म्यूकोसा लेयर के जस्ट बाद प्रेजेंट रहता है। मस्कुलर एक्सटर्ना जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है, और ये स्टोमक के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिरोसा लेयर ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि स्टोमक के प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। स्टोमक के म्यूकोसा लेयर के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पैराइटल सेल लोकेटेड होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। और म्यूकोसा लेयर के सरफेस में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करता है। म्यूकस एक तरह का बैरियर के रूप में एक्ट करता है, जो कि स्टोमक लाइनिंग को एसिड से पेनेट्रेट या डैमेज होने से बचाता है। स्टोमक लाइनिंग में टोटल 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है: द म्यूकस लेयर, बाइकार्बोनेट लेयर और द फॉस्फोलिपिड लेयर। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की, जो कि 2 वर्ड से बना होता है, पेप्टिक और अल्सर। जिसमें कि पेप्टिक वर्ड को जो है एक इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम से ड्राइव किया गया है, जिसका नाम है पेप्सिन, जो कि स्टोमक एसिड के साथ मिलकर फूड का केमिकल ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अल्सर मीन्स किसी भी ऑर्गन के लाइनिंग का एरोजन होना। ओवरऑल बात करें तो पेप्टिक अल्सर के केस में स्टोमक जूसेस, जो कि HCl और वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम से बना होता है, ये जूस जो है हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, जो कि स्टोमक के म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट 3 प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग को पेनिट्रेट कर देता है। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के कॉजेज़ की। इसे कॉज करने के लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला फैक्टर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर इसी बैक्टीरिया के कारण कॉज होता है। यह बैक्टीरिया स्टोमक के प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर को वीक कर देता है। एज ए रिजल्ट स्टोमक एसिड इजीली स्टोमक लाइनिंग को डैमेज कर देता है। अदर फैक्टर है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन का रेगुलर यूज करने से स्टोमक लाइनिंग में इरिटेशन कॉज करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण अल्सर का डेवलपमेंट होता है। और भी अदर फैक्टर है, जैसे कि एक्सेसिव स्टोमक एसिड प्रोडक्शन, जेनेटिक फैक्टर, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के पैथोफिजियोलॉजी की, जिसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, रेगुलर यूज ऑफ NSAIDs, स्मोकिंग एक्सेट्रा, ये सब फैक्टर के कारण स्टोमक में HCl का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाता है और म्यूकस का सेक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, जिससे म्यूकस लाइनिंग या म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। एज ए रिजल्ट एसिड गैस्ट्रिक म्यूकोसा या डिड्यूनल म्यूकोसा में इंटर हो जाता है और स्टोमक या डिड्यूनम में अल्सर कॉज करता है। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के साइन एंड सिम्टम की, जिसमें चेस्ट और अपर एब्डोमेन पार्ट में पेन फील होगा, और एब्डोमेन या चेस्ट पार्ट में बर्निंग लाइक फील होगा, इंडाइजेशन होगा, वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट लॉस होगा, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट की, जिसके लिए कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग का यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास है एंटीबायोटिक। ये क्लासेस ऑफ ड्रग जो है कॉमनली पेप्टिक अल्सर कॉजिंग बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को इराडिकेट कर देता है।
इस क्लास के कुछ मेडिसिन का नाम है जैसे कि एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन। सेकेंड क्लास ऑफ ड्रग है प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। इस क्लास के ड्रग जो है स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल और लेंसोपराजोल। और थर्ड क्लास ऑफ ड्रग है जैसे एंटी डायरियल। इस क्लास के ड्रग जो है पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स को एलिविएट करता है और गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि लोप्रामाइड, बिस्मथ सबसाइक्लेट और डाइफेनॉक्सिलेट। फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग है एंटासिड। इस क्लास के ड्रग्स एक्सेस स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इस क्लास के ड्रग के कुछ मेडिसिन के नाम हैं जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। इस क्लास के ड्रग जो है म्यूकोसल डिफेंस को एनहेंस करता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि सुक्रालफेट, मिसोप्रोस्टोल और बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट। और सिक्स क्लास ऑफ ड्रग है H2 ब्लॉकर्स। इस क्लास के ड्रग जो है स्टमक एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और सिमेटिडीन। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले है इंडोस्कोपी। इसमें जो है फ्लेक्सिबल ट्यूब के साथ कैमरा का यूज करके स्टमक लाइनिंग का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं। दूसरा है H पायलोरी टेस्टिंग, जिसके लिए ब्लड, ब्रीथ और स्टूल का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। तीसरा है CT स्कैन और MRI। चौथा है बेरियम कॉन्ट्रास्ट एक्सरे। पांचवा है स्टूल अकल्ट ब्लड टेस्ट, जिसमें स्टूल में ब्लड का डिटेक्शन करते हैं जो इंडिकेट करता है अल्सर से ब्लीडिंग का। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के होम रेमेडीज़ के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले यूज करते हैं प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो कि गट हेल्थ और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा इरिटेशन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। तीसरा है चेमोमाइल टी, ये पेप्टिक अल्सर के सिम्टम से रिलीफ पहुंचाता है। चौथा है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ये डाइजेशन प्रोसेस को इजी बनाता है। पांचवा है स्टे हाइड्रेटेड, हमें जो है हाइड्रेटेड रहना चाहिए, जिसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के प्रिकॉशंस के बारे में। इसके लिए स्पाइसी और एसिडिक फूड से अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग हैबिट को रिड्यूस करना चाहिए। मेडिकेशन एडहेरेंस फॉलो करना चाहिए, मतलब प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन रेगुलरली टाइम में लेना चाहिए। बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए और NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से अवॉइड करना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।